Hey, good morning, everyone. Myself Sandeep Kilare. I would like to welcome you all for this abundance series. मैं आपका इस abundance series में स्वागत करता हूँ. Abundance means like समृद्धि totally. It is not just related to the money. लेकिन बहुत लोगों की दिली चॉइस होती है wealthy बनना, अमीर बनना, rich बनना. तो हम लोग मैक्सिमम फोकस करेंगे वेल्थ के ऊपर. तो चलिए मैं आज ये फोर्थ सेशन में आपका स्वागत करता हूँ, आपको और लेके जाता हूँ डायरेक्टली ऑन टू द स्लाइड्स. हमने पहले देखा था कि लाइक व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज ब्लूप्रिंट. हमने देखा था ब्लूप्रिंट कैसे फॉर्म की जाती है. हमने देखा ब्लूप्रिंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं. हमने बाद में देखा कि फाइनेंशियल थर्मोस्टेट क्या होता है. ओके हमने देखा फाइल नंबर 1 क्या है वेल्दी बनने के लिए. ओके और ये कुछ फाइल्स भी हम लोग देख रहे हैं. आज मैं इस सेशन 4 में आपको ऐसे ही कुछ फाइल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा. So, are you ready for that? Okay, great. Be ready for the abundance. Abundance फाइल नंबर 2. क्या सोच होती है अमीर लोगों की, क्या सोच होती है गरीब लोगों की. चलिए आइए देखते हैं. Rich people play the money game to win, and poor people play the money game not to lose. What it exactly mean? एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों चीजें सेम ही लगती है, दोनों बातें सेम ही लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों. एक्चुअली टोटली डिफरेंट सेट ऑफ माइंड है, टोटली डिफरेंट सेट ऑफ माइंड. तो देखिए ना, जब आप जीतने के लिए कुछ करते हो, जीत का इरादा दिल में मन में तय करके कुछ करते हो, तो आपका टोटली एक्शन प्लान डिफरेंट हो जाता है. और सिर्फ आप हारे ना, आपका लॉस ना हो, इस थॉट प्रोसेस से आप कुछ भी काम करते हो तो आपका टोटल एक्शन प्लान, टोटल थॉट प्रोसेस, टोटल फीलिंग्स डिफरेंट हो जाती है. तो जो रिच लोग है तो होते हैं वो हमेशा जीत के लिए ही फोकस होते हैं. उनका हर एक थॉट प्रोसेस, उनका एक्शन प्लान वो जीत कंसिडर करके करते हैं, इसलिए वो जीत को ही अट्रैक्ट करते हैं. और सेम टाइम में पुअर पीपल लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो, हम लोग हारे ना, ये उनके हमेशा बैक ऑफ द माइंड चालू रहता है. तो फिर उनका थॉट प्रोसेस भी वही होता है, फीलिंग्स भी वही आएगा, और जाहिर सी बात है जैसे हमने देखा एक्शन भी वही होगा. तो अगर आपको ये गेम में जीतना है, ये मनी के गेम में जीतना है, तो पहले आपके थॉट में, आपके फीलिंग में, आपके एक्शन में जीत होनी चाहिए, तो ही अल्टीमेट रिजल्ट जीत का आएगा. आइए आगे देखते हैं. इफ योर गोल इज टू बी कंफर्टेबल, चांसेस आर यू विल नेवर गेट रिच. आपको सिर्फ कंफर्टेबल होना है ना, आपको सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो आप रिच नहीं होंगे. ओके बट if your goal is to be rich, chances are there you will end up with highly comfortable life. ओके मीन्स अगर आप सिर्फ कंफर्टेबल होने के लिए मीन्स लाइक मनी गेम खेल रहे हो, तो मीन्स जाहिर सी बात है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, बच्चों की फीस जाएगी, रेंट जाएगा, ईएमआई जाएगा, लेकिन आप लोग रिच नहीं हो सकते क्योंकि आपने सिर्फ कंफर्टेबल होने का सोचा है. ओके बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर रिच, अगर आप रिच होने का ही सोचते हैं तो ये तो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी. उल्टा यू विल एंड अप विद द हाई कंफर्ट ऑफ योर लाइफ. एक्चुअली पैसे का संबंध क्या होता है? पैसा मुझे लगता है आपका लाइफ का कंफर्ट लेवल बढ़ाता है. ओके दैट इज अ रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द मनी, कि वो आपकी लाइफ की कंफर्ट लेवल को बढ़ाएगा. आइए आगे देखते हैं. पुअर पीपल एंड रिच पीपल का जो थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस कैसे होता है, आइए मैं उसके साथ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा. पुअर और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनका हमेशा थॉट प्रोसेस, उनका थिंकिंग में हमेशा यही होता है कि मैं सिर्फ इतना पैसा कमाऊं जो इनफ हो मेरे बिल पेमेंट के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा, ईएमआई के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेरे घर का रेंट सिर्फ निकल जाए. यही उनका इंटेंशन होता है. और हमें पता है व्हाट इज द पावर ऑफ इंटेंशन. आगे जाके सीरीज में शायद किसी जगह पे मैं ये भी कवर करूंगा व्हाट इज द पावर ऑफ इंटेंशन. जो आपकी एक्चुअली अंदर ही सोच होती है, किसके लिए आप काम करना चाहते हो, उसमें बहुत ही बड़ी पावर होती है. और फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? ये लोग जो पुअर और मिडिल क्लास लोग हैं, वो सिर्फ
कंफर्टेबल रहते हैं लाइफ में, सिर्फ कंफर्टेबल। शायद आज की तारीख में 10,000 रुपए लाइफ में 10,000 रुपए की लाइफ जीना ये कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है। ओके ओके, लेकिन जो रिच लोग हैं उनका इंटेंशन हमेशा के लिए अलग ही होता है। what is their intention? उनका इंटेंशन क्या होता है? उनका इंटेंशन होता है मैसिव वेल्थ क्रिएट करना, एक लीगेसी फॉर्म करना, अबंडेंस क्रिएट करना। ये रिच लोगों का थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो मीन्स उनको ड्राइव क्या करता है? उनको कुछ अलग ही तरह का पैशन ड्राइव करता है, रादर वो पैशन क्रिएट करते हैं। वो लोग इंस्पायर करते हैं बहुत सारे लोगों को, वो पैशन क्रिएट करते हैं। उन लोगों का हमेशा फोकस होता है ह्यूज कंट्रीब्यूशन के लिए। ओके, ना कि सिर्फ घर की ईएमआई निकल जाए या रेंट निकल जाए, बच्चों की फीस निकल जाए। उनका हमेशा कुछ अलग उनके दिल में होता है, हमेशा इंटेंशन उनका अलग होता है। ओके, दे ऑलवेज फोकस टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन के ऊपर उनका ध्यान रहेगा। ओके, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, इवन मुकेश अंबानी जी। आप देखोगे वो लोग बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। रादर यूरोपियन कंट्रीज में तो ये लोग जो बड़े बड़े रिच लोग हैं उनका लगभग 90% उनके वेल्थ का कंट्रीब्यूशन में जाता है। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ देयर इंटेंशन। उसके मुझे लगता है कि लाइक जब भी आप लाइक रिच होने का प्लान करो तो सिर्फ सेल्फ सेंटर मत रहो, सोसाइटी को उसमें इन्वॉल्व करो। जो जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री को, उस मोहल्ले को आप उसमें इन्वॉल्व करो, आपके रिश्तेदारों को, आपको दोस्तों को उसमें इन्वॉल्व करो। क्योंकि अगर इम्पल्सन रीजन आप बनाओगे, अगर इम्पर्सनल आप इंटेंशन बनाओगे तो बोलते हैं ना, वो डिवाइन पावर विल हेल्प यू। तो हमेशा देखिए रिच पीपल, मिडिल क्लास जो लोग हैं उनका थॉट प्रोसेस और रिच लोगों का थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो व्हाट यू हैव टू चूज, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो। यहां आता है हमारा डिक्लेरेशन। ओके, तो पुट योर finger at your third eye point and say loudly, possibly in the mirror, my goal is to become ultra rich. My goal is to become ultra rich. My goal is to become ultra rich. And then final declaration, that is, I'm open and ready for the abundance. I'm open and ready for the abundance. I'm open and ready for the abundance. This is wonderful and this is powerful also. एक्शन प्लान फॉर द एबंडेंस। आपको मैं कुछ एक होमवर्क देना चाहूंगा, एक्शन प्लान में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। राइट डाउन 3 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव दैट डेमोन्स्ट्रेट योर इंटेंशन टुवर्ड एबंडेंस। आपका मीन्स लाइक क्या 3 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है आपके लाइफ के, ओके, जो फाइनेंशियल मीन्स लाइक फाइनेंशियल एबंडेंस के लिए और आपको लेके जाएंगे। ऐसे क्या फाइनल 3 ऑब्जेक्टिव है आपको लिखना होगा। ये लिखते वक्त आप ये सोचिएगा कि आपको ये मनी गेम जीतना है, ये मन में जीत का सोच के लिखिएगा तो ही आपको वो क्लियरिटी आएगी। क्या एग्जैक्टली व्हाई यू वांट टू बी रिच, ओके, आपको वेल्दी क्यों बनना है, आपको एबंडेंस लाइफ में क्यों चाहिए, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आपको और कुछ मैं होमवर्क में बोलना चाहूंगा। यू हैव टू राइट डाउन व्हाट विल बी योर एनुअल इनकम। उसमें कुछ टाइम पीरियड अपने आप को दीजिएगा, लाइक आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years। ओके, व्हाट विल बी योर एनुअल इनकम। जरा सोचिए। तो मुझे पता है आपने शायद इस महीने का सोचा होगा, शायद अगले 4 महीने का सोचा होगा, लेकिन एटलीस्ट सोचिए आफ्टर 3 years, 5 years, 10 years क्या होगा आपका एनुअल इनकम। ओके, व्हाट विल बी योर नेटवर्थ। नेटवर्थ मीन्स जो भी आपका एसेट है माइनस लायबिलिटी, और जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहेंगे नेटवर्थ। लाइक किसी बंदे का अगर आज की तारीख में 1 करोड़ रुपीस का घर है, अगर एक ही उसके पास घर है और उसका लगभग 60 लाख का उसका लोन है, अगर उसका 60 लाख का लोन है तो 1 करोड़ माइनस 60 लाख आता है 40 लाख। तो 40 लाख इज हिज नेटवर्थ। ओके, जिसको किसी का लेना देना नहीं है, वहां 40 लाख उसका है, ऐसे समझ के, लाइक लेमैन लैंग्वेज। ओके, तो वो भी आप लिखिए कि आपकी नेटवर्क क्या होनी चाहिए आफ्टर 3 years, 5 years, 10 years। ओके, लिखिएगा, बहुत जरूरी है। जो लिखोगे आप तो ही वो कुछ ना कुछ मिरेकल जरूर होगा। मेक दिस गोल अचीवेबल इन द रियलिस्टिक टाइम फ्रेम।
ओके ऐसे नहीं 50 साल के बाद, 50 साल के बाद नहीं पता आज की तारीख में क्या होगा। ओके तो इसलिए मैंने बोला एक 3 साल 5 साल 10 साल के बाद का आप लिखिए, और उसको अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी है, उसको रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। ओके एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, आज की तारीख में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इसलिए यहाँ मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको, लेकिन जब मुझे ये सब बताया गया था तब एक्सरसाइज दिया गया था कि लेकिन जो बड़ा पॉश रेस्टोरेंट है वहां जाओ, राइट साइड न देखे हुए कुछ ना कुछ अपने लिए खास ऑर्डर करो, एक अच्छे स्पा में जाओ, आपके बॉडी के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट लेके आओ, जस्ट गेट योरसेल्फ फील लाइक अ अल्ट्रा रिच पर्सन, गेट फील योरसेल्फ लाइक अ किंग एंड क्वीन। जैसे होती ना वो राजे महाराजे, वो लाइक टब में जाके नहाते थे वगैरह, बहुत बड़े बड़े टब होते थे फॉर क्वीन एंड किंग। ओके जाओ यार कहीं ना कहीं जाके एंजॉय तो करके आओ। जस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट आपको खुद को खुश करो, खुद से प्यार करो, खुद को खुश करो, एक खुद को बताओ कि यू आर अल्ट्रा रिच पर्सन। ओके वो खुद को फीलिंग आना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर वो फीलिंग अगर अंदर से आती है, अगर वो ब्लूप्रिंट में इफेक्ट लाती है, अगर वो थर्मोस्टेट चेंज होने लगता है, तो बाकी सारी चीजें तो अट्रैक्शन का पॉइंट बनेगी, चीज अट्रैक्ट होने लगेंगी। रिच पीपल आर कमिटेड टू बिंग रिच। यह आता है अबेंडेंस फाइल 3 में। ओके अबेंडेंस फाइल 3 में क्या आएगा? रिच पीपल आर कमिटेड टू बिंग रिच। ओके देन व्हाट अबाउट द पुअर पीपल? पुअर पीपल वांट टू बी रिच, उनको रिच होना चाहिए ऐसा लगता है, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके लेकिन रिच पीपल दे आर कमिटेड टू बिंग रिच, उनको किसी भी हालत में उनको रिच होना ही होना है, उसके लिए वो कमिटेड है। लेकिन पुअर लोगों को लगता है कि हाँ होना चाहिए, हाँ मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी रिच, दैट्स इट, दैट्स इट। मोस्ट पीपल डोंट रियली वॉन्ट टू बी रिच। व्हाई? देखिए ना मीन्स कितनी ताज्जुब की बात है, बहुत सारे लोगों को रिच होना ही नहीं है। व्हाई इज इट? व्हाई इज इट सो? क्योंकि because they have lots of negative well file in their subconscious mind that tells them something wrong with being rich, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके ब्लूप्रिंट में लाइक कुछ ना कुछ निगेटिव बातें हैं। ओके जो मीन्स वो पूरा फाइनेंशियल थर्मोस्टेट खराब कर देती है आगे जाके। तो मीन्स कुछ वो उनकी थॉट प्रोसेस निगेटिव होती है रिच लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल रिच लोग यानी लाइक 2 नंबर का पैसा होगा, मन शांति उसको नहीं मिलेगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बहुत सारा पैसा खराब है। ओके सब लाइक 2 नंबर का बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं वही ज्यादा रिच होते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ उनके दिमाग में रिच लोगों के लिए थॉट प्रोसेस रहेगा ही रहेगा। इसलिए मीन्स जो अंदर का जो आत्मा है, अंदर का जो हमारा मीन्स सबकॉन्शियस माइंड है, वो चाहता है कि आप बुरे ना बनो। अगर रिच लोग बुरे हैं ना तो आप बुरे ना हो, इसलिए वो आपको पुअर रखेगा, इसलिए वो आपको मिडिल क्लास रहेगा, वो आपको अमीर बनने नहीं देगा, क्योंकि अंदर से आप मानते हो रिच लोग बुरे होते हैं, रिच लोग सही नहीं होते, रिच लोग तकलीफ देह होते हैं, ये आपको लगता है अंदर। ओके तो लाइक मीन्स और क्या क्या चीजें होती है, जैसे लाइक बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो रिच लोगों के लिए थिंकिंग होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है हमारे यहाँ। ओके अलग अलग टाइप का यानी मीन्स लाइक उसमें भी लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हम लोग करते हैं। बहुत बार अगर मुझे लाइक ऐसे लगे कि लाइक पैसा तो मुझे कमाना है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो लाइक ज्यादा तो टैक्स नहीं देना है। अगर आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना है तो इसका मतलब है आपके पास पैसा भी कम आएगा, क्योंकि आप ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि नहीं अगर पैसा ज्यादा आएगा तो रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, बहुत सारे लोग पैसे मांगेंगे, रिश्तेदार भी पैसे मांगेंगे, तो फिर रिश्तेदार दूर जाते हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो आपको हैप्पी रखना चाहता है, उसको लगता है अरे रिश्तेदार तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर ये लोग दूर जाएंगे फिर ये लोग नाराज होंगे, तो इससे अच्छा है कि पैसा थोड़ा कम ही आए। तो वो डेफिनेटली ही विल टेक केयर कि आप पुअर रहो या मिडिल क्लास रहो। समझ में आ रही है बात? शायद किसी को लगेगा नहीं नहीं वो बच्चों को लाइक किडनैप किया जा सकता है, कुछ अंडरवर्ल्ड से फोन आएंगे अगर मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा तो बिलीव मी अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी केयर करता है, वो आपको अमीर बनने नहीं देगा। तो इसलिए थॉट को चेक करो, जो भी
सोच रहे हो आप, जिसके ऊपर आपका विश्वास है, अंदर का विश्वास है, उसको चेक करो एग्जैक्टली व्हाट यू आर एग्जैक्टली बिलीविंग फॉर रिचनेस। रिच होने के लिए आपका विश्वास क्या है, और यहाँ अपने आप से ट्रुथफुल रहिएगा, वो ज्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। ओके, तो आइए देखते हैं व्हाट इज एबंडेंस प्रिंसिपल। The number one reason most people don't get what they want is because they don't know exactly what they want. Exactly उनको क्या चाहिए वही उनको समझ में नहीं आता। Exactly उनको क्या चाहिए वो उनको समझ में ही नहीं आता। आप देखो ना, बहुत लोगों को पूछो हाँ अमीर बनना है क्या, ये क्या, हाँ वो हाँ तो बोले, लेकिन what exactly they want that they don't know, even उनको ही पता नहीं होता कि उनको क्या चाहिए। तो आपको एग्जैक्टली लिखना होगा, जैसे मैंने बोला कि 3 ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपको लिखने होंगे। ओके, आपको एग्जैक्टली लिखना होगा कि भाई आपको क्यों चाहिए ये, आपको क्या चाहिए। ओके, एग्जैक्टली लिखना होगा आपको यू आर प्लानिंग टू बाय ए चॉपर, लेकिन आप बोल रहे यार मेरे पास तो पार्किंग का इशू हो जाएगा, मेरे पास मैं उसको लैंड कहाँ कराऊंगा। तो अगर ऐसा सोच है आपकी तो चॉपर नहीं आएगा। यू आर बाइंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू बाय लग्जरी कार और बोल रही है पार्किंग का इशू है, ये है वगैरह। अरे यार पार्किंग मिल जाएगी, लेकिन पहले उसको यहाँ पार्क करो, यहाँ पार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू मस्ट नो व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। और रिच पीपल आर टोटली क्लियर दैट व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए वो उनको अच्छी तरह से पता होता है, उनको वो क्यों चाहिए वो उनको अच्छी तरह से पता होता है। तो अगर हमें रिच बनना है, हमें लाइफ में एबंडेंस अट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए और वो क्यों चाहिए, ये दोनों बातें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, लिखो, लिखो, लिखने से क्लियरिटी आती है। राइट इट डाउन, आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, उसका आपके लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या लाइक खुशहाली आएगी वो बात आने की वजह से। लिखिए, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, इफ यू आर नॉट वेल्दी, देयर आर 2 रीजंस, 2 रीजंस हो सकते हैं अगर आप वेल्दी नहीं हो तो। फर्स्ट रीजन इज सबकॉन्शियसली यू डोंट रियली वांट वेल्थ। ओके, यार वेल्दी वगैरह बनने की क्या जरूरत है, लाइक 20-30 हजार में घर चल जाता है, तो लाइक अगर लाइक बोलते ना साल का अगर 2-4 लाख रुपए मिल जाए तो भी काफी है वगैरह, ऐसे अगर आपकी सोच है तो ये अमीरी की सोच नहीं है। इसका मतलब ये सबकॉन्शियसली यू डोंट वांट इट, आपको वेल्दी होना ही नहीं है, क्योंकि वेल्दी लाइक ये अलग स्टेटस है, इट इज टोटली अलग, और सिर्फ पुअर और मिडिल क्लास एक अलग स्टेटस है। तो शायद आपको वेल्दी होना ही नहीं है, आपका लाइक मैक्सिमम थिंकिंग 1 लाख के तक ही जा रहा है, तो आपको वेल्दी होना ही नहीं है। ओके, ये बात स्टार्ट होती है कुछ करोड़ों के ऊपर। ओके, तो आप यू चेक योर फीलिंग कि लाइक मींस क्या है, आपको रियली वेल्दी होना है या मींस लाइक मेडियोक्रेटी लाइफ, दैट इज ओके फॉर यू। सेकंड, यू आर नॉट विलिंग टू डू व्हाट एवर इट टेक्स, ये दूसरा रीजन हो सकता है। ओके, कि शायद आपकी तैयारी भी नहीं है, क्योंकि हर एक बोलते हैं ना हर एक सक्सेस की कीमत होती है, उसकी कीमत अदा करने की आपकी तैयारी नहीं है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो यू चेक विद योरसेल्फ कि क्या आपकी तैयारी है उसकी कॉस्ट देने की, जो अबंडेंस की कॉस्ट लगेगी, क्या उस कॉस्ट के लिए आप रेडी हो, वो रिचनेस के लिए जो कॉस्ट लगेगी क्या उसके लिए आप रेडी हो। और बिलीव मी, वो कॉस्ट पैसे में नहीं होती, वो कुछ अंदर की चीजें होती है, वो अंदर का बदलाव होता है, कुछ एफर्ट्स की बात होती है, कुछ थॉट प्रोसेस की बात होती है, कुछ एक्शंस की बात होती है, जो हर एक में है अंदर, हमारे सबके अंदर है, सिर्फ उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। देर आर 3 लेवल टू बिंग रिच, 3 लेवल है रिच होने के लिए। आई वॉन्ट टू बी रिच, ये रहा फर्स्ट लेवल, आई वॉन्ट टू बी रिच, ये फर्स्ट लेवल रहा। सेकंड लेवल, आई चूज टू बी रिच, ये चूज, ये डिसीजन, यहाँ हम लोग डिसीजन लेते हैं, ये वर्ड आता है लैटिन वर्ड से, दैट इज डिसाइडेड। ओके, लेकिन अगर मैंने डिसीजन लिया तो उसके बाद में आजू बाजू में कुछ नहीं होता, डिसीजन मीन्स इट्स लाइक डन। अगर मैंने डिसाइड किया तो मैं किसी भी हालत में वो करूंगा, दैट इज चूजिंग। एंड थर्ड लेवल इज आई कमिट टू बिंग रिच, गिविंग 100%। एक वॉरियर का एक थिंकिंग रहता है कि लाइक एनी हाउ I will do it, anyhow I will do it. Okay, like एक commitment होता है, like means इसके ये बना, I cannot die
मैं मर नहीं सकता ये किए बना, ये होता है एक और एक जज्बा होता है, और जज्बा होता है। ओके, सो देयर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट है आई वांट टू बी रिच, मुझे अमीर होना है, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। ओके, आई चूज टू बी रिच, यहाँ इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कमिटमेंट, यहाँ आपको वो रोल में आना ही पड़ता है। वो मीन्स वो पूरी कायनात, अगर आपकी कमिटमेंट में वो इतनी ताकत है, वो कायनात आपके लिए वो पूरा जो भी आपका एबेंडेंस का पिक्चर है वो क्रिएट करके आपको देगी। सो व्हाट इज द एबेंडेंस प्रिंसिपल? इफ यू आर नॉट फुली, टोटली और ट्रूली कमिटेड टू क्रिएटिंग वेल्थ, चांसेस आर यू वोंट। अगर आप टोटली कमिटेड नहीं हो अबंडेंस के लिए, रिचनेस के लिए, वेल्दी बनने के लिए, तो चांसेस आर नॉट देयर। कम है नहीं बोलूंगा, चांस ही नहीं है फिर। हाँ मीन्स कोई मर तो नहीं जाएगा, जिंदा रहेंगे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिचनेस नहीं फील करेंगे, अबंडेंस फील नहीं करेंगे। बट एग्जैक्टली गुड न्यूज इज दैट, बट इफ यू आर कमिटेड, अगर आप कमिटेड है तो आइए देखते क्या होता है। इफ यू कमिट, यूनिवर्स विल असिस्ट यू, गाइड यू, सपोर्ट यू, इवन क्रिएट मिरेकल फॉर यू। अगर आप कमिटेड हो ना, तो पता नहीं वो कायनात क्या मीन्स पूरा सब चीजें हिला देगी, पता नहीं, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, गाइड करेगा, इवन सपोर्ट भी आएगा। आपको जो चाहिए वो पता नहीं, आपको जो ड्रीम है उसके लिए और कैसे कैसे रास्ते खुल जाएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी पता नहीं। ओके, लेकिन अगर आप कमिटेड हो रिचनेस के लिए, अबंडेंस के लिए, वेल्दी बनने के लिए, तो वो रास्ते खुलेंगे, उसके ऊपर जाके मिरेकल भी हो सकते हैं, चमत्कार हो सकते हैं, अगर आपकी कमिटमेंट हाई है तो। ओके, पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। दैट इज द पावर ऑफ कमिटेड। सो यहाँ मैं आपसे पूछ रहा था, आर यू रेडी टू बी कमिटेड? आप कमिटेड होने के लिए तैयार है? देखिए, ये सिर्फ आपके लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, आपके पूरे फैमिली की लाइफ को अफेक्ट करेगा। सो यू शुड बी कमिटेड फॉर योर अबंडेंस। डिक्लेरेशन, मैं वचनबद्ध हूं आमिर होने के लिए। Again, put your finger to this third eye point and say loudly, मैं वचनबद्ध हूं अमीर होने के लिए, मैं वचनबद्ध हूं अमीर होने के लिए। That's great, that's great. And again, the final powerful declaration, I am open and ready for the abundance. I am open and ready for the abundance. I am open and ready for the abundance. That's great, that's great. Action plan क्या रहेगा? Action plan will be create a short paragraph and exactly write it down. Why creating wealth is so important for you? Be specific. Okay, wealth create करना आपके लिए important क्यों है? क्या इफेक्ट आएगा आपके लाइफ में, क्या इफेक्ट आएगा? ये मत लिखिएगा कि लाइक बीबी खुश हो जाएगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, ये मत लिखिएगा, क्योंकि उनके खुशी में आपकी खुशी है, ये लिखिएगा, क्योंकि आप खुश हो जाओगे, आप बीबी का हंसता हुआ चेहरा देख के आप खुश हो जाओगे, ये लिखो आप। ओके, क्योंकि ये दिस इज टोटली रिलेटेड टू यू, आपके वजह से वो पूरा फैमिली चेंज हो ही जाएगा, लेकिन आपको सेंटर करके लिखिएगा कि एग्जैक्टली क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड, विथ योर पार्टनर एंड सपोर्टर, जो भी आपके पार्टनर है, सपोर्ट जो आपको करते हैं, उनको आप कहिएगा, आई, जैसे मैं कहूंगा, आई संदीप डू कमिट टू बिकमिंग अ मिलियनर और मोर। आप करोड़पति बनिएगा, मिलियनर बनिएगा या बिलियनर बनिएगा, ट्रिलियनर भी बन सकते हैं आप। ओके, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू योर थॉट प्रोसेस। ओके, वो आप कहेगा, आई संदीप डू कमिट टू बिकमिंग अ मिलियनर और मोर बाय, एक डेट आपको देनी होगी, शायद वो आगे आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो सकती है, लेकिन मेक इट शॉर्टर, थोड़ा सा मीन्स लाइक प्ले इट एज अ गेम, और इसको विश्वास करके खेलिएगा ये गेम को। ये जो भी यहाँ मैं कुछ स्टेटमेंट आपको दोहराने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ होमवर्क करने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% प्रूवन है, काम करते ही करते हैं। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट विद 100% फेथ एंड फीलिंग। ओके, सो
एक डेट दीजिएगा पार्टनर को, आप मीन्स एक थोड़ा सा विश्वास से आंखों में आंखें डाल के बोलिएगा, ओके, से टू योर, देन आपका जो पार्टनर है वो आपको बोलेंगे आई बिलीव इन यू, एक कंधे पे हाथ रख के बोलेंगे आई बिलीव इन यू, उनको आपको रिप्लाई देना है थैंक यू वेरी मच, एक पूरा एक उनका जो विश्वास है ना उसको एक्सेप्ट करके आपको बोलना है थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आपको ये कैसे सेशंस कैसे लग रहे हैं, दिस इज ऑल फॉर द एबंडेंस, ओके, तो मैं कमेंट में देखना चाहूंगा कि आपको कैसे लग रही है ये सेशंस, ओके। मेरा अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना है तो यू मस्ट बी हैविंग माय सेल नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय सेल through Facebook also, you can contact me, okay, and don't forget to subscribe my channel, that is Sandeep Khilare, do share it, to like it, so thank you very much। और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइल है जो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए हेल्प करेगी। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे नजदीक वाला काम मेरा है, तो ये जो मैं ये सेशंस कर रहा हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट भी बहुत बढ़ती है, और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की वजह से मेरा उत्साह भी और बढ़ रहा है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल, थैंक यू।